जो मुल्ला मुत्तकी की वहाँ पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। अब अगर वहाँ की हुकूमत यहाँ तक आन पहुँची है तो उससे दो बातें वाज़ेह होती हैं कि पाकिस्तान इज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन देन टू गो ऑल आउट, कि मुज़ाकरात नहीं करने, तुम्हारे मिसाइलों ने वहां जाके गिरना है जहां मजलूमों को मारा जा रहा है। वहां तो बड़े मजे से कर आए हो, बाप का हुक्म था तो कर आए। आज बाप के हुक्म पे अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हो कि बगराम एयर बेस लेके देंगे और झूठ बेच रहे हो कौम को। इंडिया रशिया के बाद मुमकिना तौर पर वो दूसरा मुल्क साबित हो सकता है जो कि अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करे। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान को धमकी दी है और पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। अगर ये कहा जाए कि जलती पर तेल पड़ चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। वादी दीरा के अंदर एक मिलिट्री चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और 11 जवान शहीद, इनकी शहादत की इतलात भी मिल रही है। अंगूर अड्डा को बंद कर दिया गया है। तो ये सिचुएशन आपको इस वक्त बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चलती हुई नजर आ रही है। ये चीज जो है वो पाकिस्तान को काफी महंगी पड़ सकती है, इसलिए कि वो मेरे ख्याल है भारत की तरह जो है वो सिविलाइज तरीके से तो जंग को या लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। अफगानिस्तान का अपना एक मूड है, आप जानते हैं। ये कुरान पाक पढ़ा है, आप देख सकते हैं, सूरह काफ आपको नजर आ रही है। मैं इस पे हाथ रख के कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट पाकिस्तानी फौज ने बंदूक की जोर पे छीना है। अब दोनों के इंटरेस्ट जो है इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए वो उठ के चले गए हैं वहाँ, और वहाँ उनकी खातर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफर हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफर हो रही हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो रहा है। माइंस एंड मिनरल्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए सहूलियात का ऐलान कर रही है अफगान गवर्नमेंट अपने काबुल में। इसके अलावा उनकी मुलाकात इसके बाद अजीत डोवल के साथ। आपकी तरफ से ट्वीट हुआ था उस जमाने में कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाहू अकबर। इमरान खान ने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने, अफगान तालिबान ने, और 3 साल गोइंग फॉरवर्ड इस वक्त भारत अपना सिफारत खाना खोलने जा रहा है अफगानिस्तान में। उन्होंने खुद हमें ऑफर किया है कि हमें तस्लीम कर लो और हम रॉ को एक एंट्री प्रोवाइड करते हैं इनसाइड अफगानिस्तान। जो करना है पाकिस्तान, भाई नॉन स्टेट एक्टर्स का यही काम होता है, ये स्टेट नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है। और अफगानिस्तान अब जिस तरह भारत के साथ झपकियां मार रहा है तो भारत को फिर स्पेस मिलेगी। गुजरात तो ये होता ना कि वो स्पेस जो भारत को मिली थी वहाँ वापस ले लेते। अब 3 साल के बाद, हम 4 साल के बाद देखते हैं कि हालात तो वहीं खड़े हो गए हैं। हम भी तो एक मुसलमान मुल्क है ना, अगर वहां से हम पर हमले हो रहे हैं तो डू यू स्टैंड बाय योर ट्वीट, डू यू स्टैंड करेक्टेड नाउ? वो जमाने चले गए जब ISPR बयानियां बनाता था। आज रो पड़ा। एक्टिंग देखो, एक्टिंग, इसके नंबर काटो यार। रो पड़ा ये हम शहीद हैं, हम दहशतगर्द हैं। 1 मिनट आगे कहता है कि अगर बातचीत से मसले हल होने होते ना तो गज़वात ना होते। आप बदर को ही देख लें, बदर ना होता बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे भी मुज़ाकरात कर लेते। 1 मिनट, अगर तुमने वो सुन्नत फॉलो करनी है ना तो फिर ट्रंप के 20 प्लान पे दस्तखत करने से पहले बेशर्म इंसान सोच लेते कि मुज़ाकरात नहीं करने, तुम्हारे मिसाइलों ने वहां जाके गिरना है जहां मजलूमों को मारा जा रहा है। वहां तो बड़े मजे से कर आए हो, बाप का हुक्म था तो कर आए। आज बाप के हुक्म पे अफगानिस्तान पे हमला कर रहे हो कि बगराम एयर बेस लेके देंगे और झूठ बेच रहे हो कौम को। खून खोल रहा है मेरा इस शख्स का झूठ सुन सुन के। ये पाकिस्तान का वो इदारा है जो 78 साल से पाकिस्तान को चला रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह आसिम मुनीर भी कर दे। ये कुरान पाक पढ़ा है, आप देख सकते हैं, सूरह काफ आपको नजर आ रही है। मैं इस पे हाथ रख के कहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट पाकिस्तानी फौज ने बंदूक की जोर पे छीना है। पाकिस्तानी अवाम ने जो इमरान खान को वोट दिया था, पाकिस्तानी फौज ने वो सारा मैंडेट बंदूक की जोर पे छीना है। कि अबूरी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने भारत की सरजमीन पर बैठ के ये तस्लीम कर लिया है कि उनके पास ये इतलात आई है कि पाकिस्तान ने हमारे कुछ एरियाज के अंदर फ़ज़ाई हमले किए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सरकारी सतह का एक रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। एक तो मैंने ये बताया कि अंगूर अड्डा को बंद कर दिया गया रद्द-ए-अमल के तौर पर,
फिर उसके बाद तीरा में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पर वादी तीरा के अंदर एक मिलिट्री चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया है। इन्हीं कलदम टीटीपी या इनसे मुल्हिका या इनकी जो झेली शाख तंजीम है उनकी जानिब से, और इसमें बताया जा रहा है कि अफसोसनाक की खबर है कि 11 जो जवान हैं फौज पाकिस्तान के वो शहीद हुए हैं। और ये तब हुआ है कि जब रात गए पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर के पर ऐलान करदा नहीं बल्कि एक मुमकिन जो फ़ज़ाई अटैक किया गया है, जिसे अफगानिस्तान ने सरकारी सतह के ऊपर कह दिया कि ये जो फ़ज़ाई हमले हैं ये पाकिस्तान ने किए हैं। उसके बाद जो है ये वादी तीरा के अंदर एक मिलिट्री चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और 11 जवान शहीद, इनकी शहादत की इतलात भी मिल रही है। अंगूर अड्डा को बंद कर दिया गया है। तो ये सिचुएशन आपको इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चलती हुई नजर आ रही है। अब आ जाइए कि जो कुछ हुआ है भारत की सरजमीन के अंदर, आपको पता है कि अफगानिस्तान के पूर्व वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इंडिया के दौरे में है और हम मुसलसल इस विजिट को कवर भी कर रहे हैं और इसके ऊपर एक तज्जियाती तौर के ऊपर एक पहलू भी आपके सामने रख रहे हैं कि एक एजेंडा है जो अफगानिस्तान के पूर्व वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी का, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह इंडिया अफगान हुकूमत को, अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर ले। उससे मुतल्लिक एक मस्बत चीज़ आ गई है और ये कहा गया था कि चाहे डी फैक्टो की हद तक ही सही लेकिन इंडिया ऐसा कर ले। अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अफगानिस्तान के पूरे वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी के साथ बिल्कुल रूबरू बैठकर ये ऐलान किया है कि हम अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर जो हमारा ऑफिस है, जो टेक्निकल मिशन है, हम उसे अब अपग्रेड करके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं और उसे एक एम्बेसी का दर्जा हम आज से दे रहे हैं। ये इट्सल्फ एक बहुत बड़ा पैगाम है जो दर हकीकत पाकिस्तान के लिए दिया गया है। इसे अफगानिस्तान एक अलहदा बात है कि वो सिफारती कामयाबी कहेगा। एक ज़माने में हम समझते थे कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, जहाँ हम चाहें जंग के वक्त हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ये, फिर वो ख़त्म हुई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं हुई, फिर उन्होंने साइड्स लेनी शुरू कर दी। कभी मुजाहिदीन की साइड ली, ठीक है, फिर जब नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के खिलाफ और फिर वहाँ से उनको हटाया तो दूसरे आ गए। सो आई थिंक हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं रही, इट्स ऑल बीन शॉर्ट टर्म। पर अभी भी आप देखें ये बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ये तालिबान को समझाने की, वो नहीं समझ रहे। हाँ, वो नहीं समझ रहे, लेकिन वो इंश्योर कर रहे हैं इंडिया को कि हमारी सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को ऐसा इंश्योर नहीं करते। नहीं, देखिए वो उनकी ज़मीन इंडिया के खिलाफ हो भी नहीं सकती ना, क्या करें। माजी में जैसे अलकायदा से थ्रेट रहा या इंडिया को शिकायत रही? नहीं, इंडिया को कोई थ्रेट नहीं है फ्रॉम अलकायदा। नो, नन। IS खुरासान? नो, इंडिया इज नॉट अंडर थ्रेट। हमें थ्रेट है, वो हमारे खिलाफ है ना। वो कहते हैं ये इस्लामी मुल्क नहीं है, इससे हमने अपना झंडा इस्लाम का लगाना है। सो इसलिए आई थिंक, एंड ऑल्सो बिकॉज एक परसेप्शन है ना कि हमारी दोस्ती बड़ी अमेरिकनों के साथ। इंडिया की तो नहीं, कभी भी नहीं रही। वो तो अब जाके इंडिया वाज ट्राइंग टू गेट फ्रेंडली विद अमेरिका और देखो उनके साथ क्या हुआ है। हमारा तो पूरा तारीख का एक रिकॉर्ड है। सो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान हैज बीन मिसहैंडल्ड फ्रॉम डे वन बाय आवर हाइब्रिड रेजिम।